हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का स्वागत क्लासेस में। इससे पिछली वीडियो में हम सेक्शन 14 तक कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम सेक्शन 15 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 15 जो है वो आपका न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता के बारे में बताता है। सेक्शन 15 क्या बता रहा है? अधीनस्थता के बारे में बताता है। इसके बाद सेक्शन 15 क्या बताता है आपका, ये देखते हैं। सेक्शन 15 बताता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्था के बारे में। किसके बारे में? न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अधीनस्थता। अधीनस्थता इसके बारे में, अधीनस्थता के बारे में बताता है। क्या कहता है ये बताता है कि जो आपका प्रत्येक क्या होगा, ये बताता है कि प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होता है। प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको अपन सीजीएम कहते हैं, सीजीएम के नाम से इसे अपन जानते हैं। तो प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके? सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होगा। किसके? सेशन न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होगा। अधीनस्थ होगा। क्या बता रहा है? प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके? सेशन कोर्ट के अधीनस्थ होगा। और क्या कहता है कि और बताता है प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होगा वो सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होगा। किसके? सेशन न्यायालय के। जो सीजीएम होगा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीनस्थ होगा। और क्या कह रहा है कि जो अन्य न्यायालय होंगे, कौन होंगे? ये बताता है कि जो प्रत्येक और अधीनस्थ किसके होगा? सेशन कोर्ट के। और क्या बताता है कि जो प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, कौन होंगे? प्रत्येक अन्य न्यायिक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के, सेशन न्यायालय के साधारण साधारण नियंत्रण में रहते हुए, नियंत्रण में नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ अधीनस्थ होगा। क्या कह रहा है? ये बताता है जो प्रत्येक हर एक सीजीएम सेशन कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीनस्थ होगा। और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होंगे वो सेशन न्यायालय के साधारण नियंत्रण, इसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जनरल नियंत्रण होगा, साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। ठीक है। एक और पॉइंट इसमें जो आता है वो बताता है कि अन्य जो होंगे, अन्य क्या कह रहा है कि अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों की फाइल, अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों 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 की फाइलों का वितरण कौन करेगा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। चलिए, क्या कह रही है सेक्शन 15 जो है आपका,
क्या है, सेक्शन 15 बताता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अधीनस्थता के बारे में। प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी सेशन कोर्ट के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके सेशन न्यायालय के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, अन्य न्यायिक यहाँ पर मुख्य नहीं है, इसलिए अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। फिर सेकंड क्या कह रहा है कि जो अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे उनकी फाइलों का वितरण, जो फाइलें हैं कार्य करने वाला काम करते हैं अपन, उन फाइलों का वितरण कौन करेगा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे। ओके गाइस, सेक्शन 15 क्लियर हुआ। सेक्शन 15 अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर सेक्शन 15 में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आते हैं अपन सेक्शन 16। सेक्शन 16 किसके बारे में बताता है, महानगर। महानगर मजिस्ट्रेट अपने धारा 16 से 19 तक बताएगा। तो महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट कहाँ पर आता है आपका, धारा 16 में। तो महानगर मजिस्ट्रेटों के न्याय, इसमें स्टेट कोर्ट आते हैं। ठीक है, न्याय क्या बताता है, धारा 16 बताती है कि जो प्रत्येक महानगर में स्थापना, प्रत्येक महानगर में स्थापना कौन करेगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के परामर्श, परामर्श परामर्श से की जाएगी तथा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति हाई कोर्ट करेगा। कौन करेगा, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा की जाएगी, हाई कोर्ट द्वारा की जाए। क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक महानगर होगा, प्रत्येक महानगर की इसमें स्थापना कौन करेगा, राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से की जाएगी। किसकी सलाह से, हाई कोर्ट की सलाह से की जाएगी। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट की सलाह से की जाएगी तथा जो पीठासीन ऑफिसर होगा, पीठासीन अधिकारी होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, हाई कोर्ट के द्वारा। इसमें सलाह ली जा रही है, यहाँ पर डायरेक्ट हाई कोर्ट नियुक्त कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा ये बताता है कि महानगर में केवल, महानगर में केवल किसको नियुक्त कर सकते हैं, प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को ही नियुक्त किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा। देखो क्या कह रही है, अपन ने इससे पहले क्या पढ़ा, कह रहा है कि प्रत्येक महानगर की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा हाई कोर्ट के परामर्श से की जाएगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाई कोर्ट की सलाह से की जाएगी तथा जो पीठासीन ऑफिसर होगा उसकी नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट जो आपका इम्पोर्टेंट है वो क्या बता रहा है कि जो महानगर है, महानगर क्षेत्र में केवल प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही नियुक्त कर सकते हैं आप। ठीक है, तो किसको, केवल प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही नियुक्त किया जाएगा, किसमें, महानगर क्षेत्र में, किसमें, महानगर क्षेत्र में। ओके गाइस, क्लियर हुआ। इससे पहले अपनी धारा 16 कंप्लीट हो चुकी थी। अब अपन आते हैं धारा 17। तो धारा 17 सेक्शन 17 जो है आपका किसके बारे में बता रहा है, ये बताता है कि मुख्य महानगर, किसके बारे में, मुख्य, पहले महानगर पढ़ा फिर क्या आ गए, मुख्य पर, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट तथा अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट। ये धारा 2 कोर्ट के बारे में बताते हैं। कौन कौन सा? एक मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में, दूसरा अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में। इसमें कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बस आपको हेडिंग लर्न करनी है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद अपन सेक्शन 18 किसके बारे में बताता है? विशेष महानगर, स्पेशल जिसे कहते हैं विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। क्या बताता है? ये कहता है कि जो केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों आते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के निवेदन पर हाई कोर्ट किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट को एक वर्ष के लिए, कितने? 1 वर्ष के लिए, 1 ईयर के लिए, 1 वर्ष के लिए विशेष महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा। क्या बता रही है धारा 18? धारा 18 बताती है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के निवेदन पर हाई कोर्ट किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट को, कोई भी किसी भी महानगर मजिस्ट्रेट को कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए विशेष महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट अपन आते हैं सेक्शन 19 पर। अब बनाते हैं सेक्शन 19 पर। सेक्शन 19 जो है वो बताता है आपका महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। गाइस, आप लोगों को केवल इसकी हेडिंग याद करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो सेक्शन 17 क्लियर हुआ, 18 क्लियर हुआ और 19। अगर आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।